बेटा है। अच्छा चले आए, बैठ प्लीज, आइए। फिर कभी से ये कैसे हो सकता है? मतीन साहब कुछ करें प्लीज। नहीं नहीं, वकार तो कभी भी किसी सियासत में नहीं था। हाँ जी जी, आप उसके रिसर्च पेपर्स उनके सामने रखें, एम्बेसी वालों से बात करें। हाँ, मैं यहां फॉरेन ऑफिस से बात करता हूं, ठीक है? लेकिन प्लीज वकार को इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा दिलाएं। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी फॉरेन ऑफिस में बात करें जरा प्लीज, जल्दी। आपको पता है कि आपका जाना हमारे लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकता है? मैं फोन पे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। लगता है मेरी बारी। अब मुझे यहाँ से अपना कारोबार, ये ऑफिस वाइंड अप करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्लीज, ऐसी बात नहीं कीजिए। मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने एम्बेसी वालों से बात की है, वो लोग अपना असर रसूख इस्तेमाल तो कर रहे हैं। मतीन साहब, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि वकार को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं कहीं भी मेरे बयान की जरूरत है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। शहजाद, एक बात बताएं, वो आपके घर क्यों आता था? क्या बताऊँ मैं मतीन साहब, वो मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा था। ओह माय गॉड, तो आपने उसको अपना प्रॉब्लम नहीं बताया था? मैंने उसे बताया था, लेकिन समझ गया। अब ये उसका मुकद्दर है कि उसे इस इंटरेस्ट की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। आप क्या मुझे किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से मिलवा सकते हैं? जब इंक्वायरी होगी तो यकीनन आपको बुलवाया तो जाएगा। वैसे मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सरकारी सतह तक बात चली जाए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब प्लीज अब यहाँ से चली जाएं, क्योंकि आप समझती है कि आपको यहाँ ठहरना कितना खतरनाक हो सकता है। ओके सब ठीक है। शुक्र है, तू आ गई। अपना घर भी कोई छोड़ता है? कौन खुशी से अपना घर छोड़ता है? तुम कैसे हो बेटी? ठीक। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक नहीं हो सकता। तेज आंधी में इंसान सबसे पहले अपनी आंखें गर्द से बचाता है। मैंने भी यही किया और कुछ न बच सका। कल सुन बेटे, अब और कुछ मत कहो। बस जो होना था हो गया, ये हमारी किस्मत में था।
बेटी, दिल को न लगाओ, और बाप बुरा आदमी नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। सही कह रही हो, बेटी तो होती है अच्छे, बुरी किस्मत तो बेटियों की होती है। अम्मी, कभी भूखे मारने से भी आतिश फशा बुझा? जाने दे, मैंने तो वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। बेटा, घर तो घर है, छोटे मोटे झगड़े तो घर में होते ही रहते हैं। और बाप नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो अपने कमरे में है, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। नीचे कुलसूम आई है जी, वो अपनी शर्तों पर आएगी, आने दे उसे, मैं क्या करूं? ऐसा मत कहो, चलो मुस्कुरा के बात करो। जी आप तो समझती नहीं, वो अपने घर में आई है, उसने हम पर कोई एहसान तो नहीं किया। अच्छा, जाने दो बेटा, तुझे मेरी दूध की कसम। अरे रहने भी दें, अगर कसमें ही सब कुछ है तो मैंने भी तो कसम खाई है, उसका कफारा कौन अदा करेगा? इन बातों का नहीं है, वो फिर चली जाएगी। अब वो रहे या जाए, मुझे उसका पता चल चुका है। चलो बेटा, मेरी खातिर चलो। जी शाबाश। अच्छा आप रहना आते हैं। सच कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम आलिया, कैसी हो? अब आए हो, जब मैं 1 से 2 हो गई हूँ। आपने कौन सा बता दिया? यही शिकायत तो हमें भी है। मैं तो बस वैसे यही अपने अंदाजे से आया हूँ। ये मेरी बहन है नताशा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं असद हूँ, अरबाब का दोस्त। जानती हूँ। चलो मारिया, 1 मिनट, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब मुझे कुछ बात करनी है। मुबारक हो। हुआ क्या? गेस करो। गेस करो। ओके, लड़का, लड़की, हाँ, दोनों में से कोई एक। देखो देखो, बिल्कुल मेरी तरह है। बेटी मरिया, चलो चलो। मारी, 1 मिनट, तुमने अरबाब को इत्तला नहीं की? किसने करनी थी? वो तो सब कुछ भूल गया है। उसने वहां शादी कर ली है। शादी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भला कैसे हो सकता है? ये हो गया है और अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आएगा। मैं आज उसे फोन करता हूँ। हाँ, अब क्या फोन करना? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसको। वो आएगा, मैं आज उसे बताऊंगा कि उसको उसकी अब बेटी हुई है। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। आएगा? किसके लिए? इसके लिए या मेरे लिए? चलो मरिया, देर हो रही, चलो। ये
है सुपर एक्टर सर सुनहरी दस्तक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुपर एक्टर सर सुनहरी दस्तक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर का वादा पक्का रहा। इसको बहुत हिफाजत से रखूंगी मैं, क्योंकि मैं अभी अम्मी से ये थी, अम्मी ये लोग टीवी पे बोलते तो जरूर है, पता नहीं हमारी तरह क्यों नहीं है। बहुत खुशी है। आज तीसरा या चौथा रोजा है कि मुझे इनाम मिला। पहले मैं क्या इसे लेकर कहाँ घूम रही हो? सर मैं इसे वापस करने आई हूँ। क्यों? इसकी रूह मुझ में आ गई है। रूह? रूह तो इसी में है, इसी के जरिए सांस लेती हूँ मैं भी तो पुतली बन गई हूँ। ना किसी से कुछ कह सकती हूँ, ना मैं किसी से लड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं तो क्या हुआ? Why are you so serious? बैठो बैठो कुसुम। मुझ में और इस पुतली में क्या फर्क है? अरे भाई, फर्क ये है कि तुम पुतली की आवाज हो और ये तुम्हारे बगैर बोल नहीं सकती। और अगर मेरी आवाज कहीं गुम हो जाए? कुसुम, दरअसल मैं इस वक्त एक परेशानी में हूं और सर, आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपने दिल की बात दिल में रखूं? नहीं नहीं, तुमसे बातें होती रहेंगी। दरअसल वकार का एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, उधर भी और इधर भी। ठीक है सर, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी। और बाप को मेरा प्यार देना। मैं शहरजाद से बात करना चाहती हूँ। जी मैं बोल रही हूँ शहरजाद। क्या रिश्ता है तुम्हारा वकार से? क्यों गिरफ्तार कराया तुमने उसे? बोलो। आप मुझसे इस तरह से बात मतलब क्यों पूछ रही हैं आप ये सब कुछ? तुम किसकी एजेंट हो? बताओ मुझे, किसकी एजेंट हो तुम? छोड़ो फोन, मत बात करो। उस लड़की से क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं उसका फोन टैप है? मैं किसी से नहीं करती। कहाँ ले गया वो वकार को? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम अपने बाबा का कारोबार बंद कराओगी क्या? तुम्हें पता नहीं है वो किस जुर्म में उसको गिरफ्तार करके ले गए? उसने कोई जुर्म नहीं किया। क्या हो रहा है भाई? ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? बाबा जान, आप एम्बेसी से बात क्यों नहीं करते? वकार का क्या कसूर है? इतनी जज्बाती मत बनो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा वकार के साथ? और अगर कभी था भी तो भूल जाओ उसे। क्या भूल जाऊं? बाहर बनो, समझने की कोशिश करो बेटा। बाबा, आप एम्बेसी से बात करें। वकार को किस बात की सजा मिल रही है? जरूर आपकी गाय की साजिश है ये। किसने किसके साथ साजिश की है ये तुम नहीं जानती और ना जान सकती हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि उसे भूल जाओ, छोड़ दो मुझ पे सब कुछ। आप एम्बेसी से बात तो करें। ओहो, बाहर बनो, मैंने तुम्हें कहा कि सब कुछ छोड़ दो मुझ पे। मेरा कांटेक्ट है उन लोगों के साथ। जाओ अपने कमरे में। नताशा, ले जाओ इसे। पछली बेटा, पछली पछली। डॉक्टर साहब, आपसे कोई आदमी मिलने आया है। कौन है?
बताता नहीं, कहता है बात लेकर आया हूं, अकेले ने करनी है। अच्छा, आओ भेज दो। आओ भाई, बात कर लो।